नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हाई स्पिरिट्स चैनल पर। मैं हूं सिमार और आज हम एक अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारी प्यारी पृथ्वी के जन्म। चलिए इस रहस्यमयी और दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सभी कहानियों की तरह हमारी पृथ्वी की कहानी भी कहीं से शुरू होती है और ये शुरुआत होती है करीब 13.8 बिलियन साल पहले, जब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और उसमें गैस और धूल के बादल बने। यह सब कुछ बहुत ही केओटिक था, लेकिन यही केओस बाद में हमारे सौर मंडल का हिस्सा बना। बिग बैंग के बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड में ग्रेविटी के कारण गैस और धूल के बादल एकत्रित हुए और इन्होंने मिलकर एक विशाल डिस्क का निर्माण किया। इस डिस्क के केंद्र में सूरज का जन्म हुआ और इसके चारों ओर बाकी ग्रह इंक्लूडिंग हमारी धरती धीरे धीरे बनने लगी। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय हमारी धरती बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आज है। शुरुआती धरती बहुत ही हॉस्टाइल और उग्र थी। वह पूरी तरह से पिघली हुई थी और उस पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। यह वो समय था जब धरती की सरफेस मोल्टन लावा से ढकी हुई थी। इस स्टेज को हम हेडियन एरा के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी और एक ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ। अब आइए जानते हैं कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4 अरब साल पहले एक विशाल पिंड ने पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकले मलबे ने मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को ही बदल दिया। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम आज देखते हैं। तो ये था चंद्रमा के जन्म की कहानी, जो हमारे सौर मंडल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जीवन का उदय यानी जीवन की शुरुआत एक रहस्यमयी और जटिल प्रक्रिया रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन के पहले संकेत मिले थे। ये संकेत सूक्ष्म जीवों के रूप में थे जो धीरे धीरे विकसित होते गए। समय के साथ इन सूक्ष्म जीवों ने विविधता और जटिलता में वृद्धि की, जिससे आज हम जिस जीवन को जानते हैं उसका निर्माण हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी पृथ्वी की पपड़ी के खंडों की गति ने हमारे ग्रह की सतह को आकार दिया। ये खंड, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, लगातार हिलते रहते हैं। इनकी गति के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों का निर्माण और विनाश होता रहता है। प्लेटों की इस गतिविधि ने न केवल भूगर्भीय संरचनाओं को जन्म दिया है, बल्कि जीवन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान धरती एक जटिल और विविधतापूर्ण ग्रह है। आज पृथ्वी पर जीवन के अनगिनत रूप हैं, जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाते हैं। मानवता ने भी अपनी छाप छोड़ी है, जिससे प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं का एक अनोखा मिश्रण बना है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने हमें पृथ्वी के रहस्यों को समझने में मदद की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक। इस अद्भुत यात्रा में हमने देखा कि कैसे हमारा ग्रह समय के साथ बदलता रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह यात्रा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।